जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आधारित होगा। तो आज हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसका सिंथेसिस क्या है उसके बारे में समझते हैं। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का निर्माण किया। जो कंपाउंड है RMgX। इस कंपाउंड को लेकर के विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में नोबेल प्राइज भी मिला। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फैमिली में आता है और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में सबसे खास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इससे रिलेटेड कई रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 12th में जो भी आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है, लगभग सभी चैप्टर में इस ग्रिग्नार्ड का कहीं ना कहीं रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं ये RMgX का मतलब क्या हुआ। R ये इंडिकेट कर रहा है एल्काइल, Mg मैग्नीशियम और X जो है ये है हैलाइड। यानी इसका नाम क्या हुआ, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। R के जगह पे जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं कंपाउंड, जैसे कंपाउंड मिला है CH3MgBr। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कंपाउंड है C2H5MgI, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। यहां पर आप X जो है इसके जगह पे आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे, ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे और ये R एल्काइल है, इसके जगह पे मिथाइल इथाइल का यूज करेंगे। साथ ही साथ आप इसके जगह पर एराइल हैलाइड का एराइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड है MgBr। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये जनरली RMgX से इंडिकेट किया गया है। जहां R इंडिकेट कर रहा है एल्काइल को, यहां पर एराइल भी रखा जा सकता है। अब देखते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने के दौरान इसका बॉन्ड टूटता कैसे है, तो इस पे हम लोग गौर करते हैं। अब यहां पे समझेंगे, मैग्नीशियम एक मेटल है जिसका वैलेंसी 2 है और साथ ही साथ ये हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में है। मैक्सिमम इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है। तो एक एटम इसके साथ हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू अधिक है और दूसरा इस R के जगह पर कार्बन है। अब यदि इन दोनों के बीच के बॉन्ड की चर्चा करें, R और Mg के बीच और Mg और X के बीच, तो देख रहे हैं कि जो Mg और X के बीच जो बॉन्ड बना है ये काफी स्ट्रॉन्ग है RMg के रेस्पेक्ट में। अर्थात जब भी हम लोग इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन में लेकर जाएंगे
तो R जो है हमेशा अलग टूटेगा और मैग्नीशियम हैलाइड अलग टूटेगा। अब यहां पर मैग्नीशियम जो है ये मेटल है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। RMgX ये हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। डिसोसिएशन में इसको देख लेते हैं कंप्लीट। कहने का सेंस ये है कि R माइनस में टूट गया और MgX प्लस में टूट गया। इसमें यह ध्यान रखना है मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ये कभी नहीं टूट पाएगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैग्नीशियम और हैलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके बीच में जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है और आयोनिक बॉन्ड का ये फॉर्मेशन किया है। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का वैल्यू अधिक है इस RMg के रेस्पेक्ट में। इसीलिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे किसी रिएक्शन में तो इसका बॉन्ड R माइनस और MgX प्लस में टूटेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम CH3MgBr को ले रहे हैं तो यहां पर भी देख रहे हैं कि ये CH3 माइनस में जाएगा और MgBr प्लस में जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी है। अगर C2H5MgI है तो C2H5 माइनस और MgI प्लस में। उसी प्रकार से यहां पे भी है। यहां पर इसको देखते हैं तो ये फिनाइल जो है निगेटिव में और MgBr पॉजिटिव में। तो ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फंक्शन। यदि ग्रिग्नार्ड किसी रिएक्शन में जाता है तो जाने के दौरान इसका बॉन्ड का डिसोसिएशन किस प्रकार से होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड का सिंथेसिस क्या है। किसी कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन कराकर देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कर पाता है। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं इसका सिंथेसिस। एक्शन विथ वाटर। यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग H2O के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा? RMgX का रिएक्शन हम लोगों को H2O के साथ कराना है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये R जो है ये पार्शियल नेगेटिव और MgX पार्शियल पॉजिटिव में जा रहा है और H2O को तो हम लोग जानते ही हैं कि ये डिसोसिएशन इसका होगा H प्लस में और OH माइनस में। अब ये जो H प्लस है ये प्लस कहां आया? इस माइनस पर। और ये MgX चला गया कहां? OH माइनस पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि इससे जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ वो है RH प्लस MgXOH, यानी ये जो बनाया ये एल्केन है। इसका मतलब ये सिंथेसिस कह रहा है कि यदि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग H2O के साथ कराएं तो इससे एल्केन प्राप्त होगा। इसमें जितने कार्बन होंगे इस R के जगह पे उतने ही कार्बन का यहां पर एल्केन प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कंपाउंड है C2H5MgI। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2O से। तो जब C2H5MgI लेंगे तो आपको बताया गया है कि बॉन्ड जब भी आप डिसोसिएट करेंगे, बॉन्ड जब भी आप तोड़ेंगे, आपका टारगेट कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में होना चाहिए। तो यहां कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में ये हो गया C2H5 माइनस MgI प्लस और
इस H2O को हम तोड़ते हैं तो ये हो जा रहा है H प्लस OH माइनस। अब इसमें देख रहे हैं कि ये H प्लस कहाँ आया, ये C2H5 माइनस पर, और ये MgI प्लस आ गया OH माइनस पर। यानी इससे जो प्रोडक्ट बना ये है C2H6 प्लस MgIOH, ये बना दिया इथेन। अर्थात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन यदि हम लोग वाटर से कराते हैं तो वैसी स्थिति में एल्कीन प्राप्त होता है। एक सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड का ये रहा। दूसरा सिंथेसिस है एक्शन विथ एल्कोहल। तो इसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड में तो ये समझ ही लिए कि R माइनस MgX में टूट रहा है। अब अल्कोहल का भी नेचर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराने से पहले हम लोग अल्कोहल का नेचर देखते हैं, ROH। इस पे ध्यान देंगे। अल्कोहल में बॉन्ड टूटने का दो पोजीशन है। एक पोजीशन R और O के बीच में है और दूसरा पोजीशन O और H के बीच में है। हम लोगों को यह समझना है कि किस कंडीशन में R और O के बीच में बॉन्ड टूटता है और किस कंडीशन में O और H के बीच में बॉन्ड टूटता है। तो यहां ध्यान रखेंगे, एल्कोहल जो है ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होने का एसिडिक नेचर की वजह से ये यदि किसी मेटल से रिएक्शन करे, किसी मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करे, किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करे, इस परिस्थिति में बॉन्ड जो है ये टूटता है RO माइनस और H प्लस में। अर्थात इसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। और जनरली रिएक्शन में इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो है R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो इसमें टूटेगा तो R प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, और यहाँ पर है RO माइनस और H प्लस में। तो देख रहे हैं कि जो रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का एल्कोहल के साथ है। तो रिएक्शन है RMgX का रिएक्शन हम लोग कराए ROH से। अब इसमें ग्रिग्नार्ड जो है ये रहा R माइनस MgX प्लस, और इसके लिए बॉन्ड ये O और H के बीच टूट रहा है, तो RO माइनस H प्लस। अब ये जो H प्लस है ये आ गया R माइनस पे, और MgX प्लस जो है ये आ गया RO माइनस पे। अर्थात इससे जो प्रोडक्ट बना वो रहा RH प्लस MgORX या MgXOR। इससे भी देख रहे हैं एल्केन ही प्राप्त हो रहा है। कन्वर्जन के लिए ये यूजफुल भी है। देखते हैं, अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड का तो एल्केन बन रहा है, और एल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं तो भी एल्केन ही प्राप्त हो रहा है। और ये दोनों ही परिस्थिति में कार्बन की संख्या बढ़ नहीं रही है। जितना ग्रिग्नार्ड में कार्बन है उतना ही कार्बन का एल्केन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भी जितना ग्रिग्नार्ड में कार्बन है उतना ही कार्बन का एल्केन भी प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं ये अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड का कुछ एग्जाम्पल लेकर।
जैसे कंपाउंड है CH3MgBr, रिएक्शन इसका कराना है CH3OH से। ये है CH3 माइनस MgBr प्लस, और यहां है CH3O माइनस और H प्लस। अब ये जो H प्लस है ये आ गया CH3 माइनस पे, और ये MgBr जो है ये चला गया CH3O माइनस पे। तो इससे जो प्रोडक्ट बना ये है CH4 प्लस MgBrOCH3। ये जो कंपाउंड दिया है ये है मीथेन, यानी हमने लिया क्या, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम लोग मिथाइल अल्कोहल के साथ जब कराते हैं तो इससे हम लोगों को मीथेन प्राप्त होता है। आप इसकी जगह पे यदि इथाइल रखते हैं तो इथेन प्राप्त होगा, प्रोपाइल रखते हैं प्रोपेन प्राप्त होगा, ब्यूटाइल रखते हैं ब्यूटेन प्राप्त होगा। यानी जितना कार्बन यहाँ रखेंगे उतना ही कार्बन का एल्केन भी वहाँ हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो पहला सिंथेसिस हम लोगों को मिला ग्रिग्नार्ड का एल्कोहल के साथ, दूसरा सिंथेसिस है ग्रिग्नार्ड का पहला है वाटर के साथ, दूसरा है अल्कोहल के साथ, जिसमें अल्कोहल का नेचर भी बताया गया है कि अल्कोहल यदि एसिडिक बिहेव दिखा रहा है किसी कंपाउंड के साथ तो वैसी स्थिति में वो H प्लस का रिप्लेस करेगा। तो अगर H प्लस को रिप्लेस करता है तो वो RO माइनस और H प्लस में डिसोसिएट हो जाता है। अब है तीसरा फॉर्म, एक्शन विथ कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में पहले समझ लेते हैं ये कौन कौन से कंपाउंड आएंगे। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे। इस कार्बन से ये दो जो बॉन्ड बन रहा है इस पे कौन सा कंपाउंड है ये मायने नहीं रखता है, आपको ये ध्यान रखना है। वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखाई दे तो वो कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल फैमिली में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, ईस्टर C डबल बॉन्ड OR। इसके अलावा और भी एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड भी है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अभी क्लास में जो है हम लोगों को ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन देखने को मिल रहा है कार्बोनाइल के साथ। यदि ग्रिग्नार्ड नहीं भी रहे और तब किसी कार्बोनाइल का रिएक्शन कराना हो तो उसकी भूमिका उसमें क्या होगी। तो किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, जिससे इसके बीच का बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। कार्बन पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाता है।
सेम वही फंक्शन आपको एल्डिहाइड के साथ भी करना है। यहां से इसका पाई इलेक्ट्रॉन टूट गया, पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ अट्रैक्ट किया, ये हो गया C+O-H। यहां कीटोन भी यदि किसी रिएक्शन में ले जा रहे हैं, ये केवल हम ग्रिग्नार्ड में नहीं बता रहे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पहली भूमिका यही होगी, सबसे पहले उसके अंदर में पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा, उसके बाद ही सेकेंडरी स्टेज में कोई रिएक्शन प्रोसीड करना होगा तो होगा। उसी प्रकार से यहां पर भी है। इसके लिए यहां हम लोगों को दो कंडीशन देखने को मिलेगा। जनरली रिएक्शन में ये भी टूटेगा C+O-OH में, लेकिन ग्रिग्नार्ड में चूंकि यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड होने के वजह से ये H+ का लिबरेशन करेगा, तो ये हो जाएगा C+O-H+। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग अल्कोहल में भी देखे कि एसिडिक नेचर होने के वजह से अल्कोहल में H+ में टूट रहा है, उसी प्रकार से ये भी है। ईस्टर के लिए भी वही है, C+O-OR। यदि आप एसिड को लाइट ले लेते हैं, ये रहा। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, उसी में केवल ये सब सिस्टम को अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें भी आपको जब भी बॉन्ड तोड़ना होगा तो इसी हिसाब से बॉन्ड तोड़ेंगे। या अल्कोहल फिनॉल ईथर भी हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें भी बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, तो उसी कैटेगरी पे होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप कहते किसे हैं, जब कार्बन वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड हो, वो कार्बोनाइल है। ये समझिए कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है एक घर के मुखिया का नाम है, जिसके अंदर में ये बहुत सारे सदस्य हैं। एल्डिहाइड इसी के अंतर्गत है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एस्टर भी है, एसिड कोलाइड भी है, एसिड एनहाइड्राइड भी है। चूंकि आप इसमें देख रहे हैं कि इन सभी फंक्शनल ग्रुप में आपको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही देखने को मिल रहा है। और सबके मैकेनिज्म को गौर से देखिए तो सब में एक ही वेराइटी का काम हो रहा है। सब में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। प्राइमरी स्टेज में कार्बोनाइल का जो रिएक्शन होगा उसमें बॉन्ड टूटने की जो टेंडेंसी होगी वो इसी प्रकार की है। बाद में जो है सेकेंडरी स्टेज में भले देखेंगे उसमें हम लोग कि उसके बाद कौन सा स्टेप उस पर काम कर रहा है। तो ये रहा हम लोगों का कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट कौन सा देगा। इस कार्बोनाइल ग्रुप में पहले हम लोग देख रहे हैं एक्शन विथ एल्डिहाइड। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है, अभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे भी, अगर आप इसमें फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं HCHO, तो वैसी परिस्थिति में आपको वन डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा।
और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अदर एल्डिहाइड लेते हैं तो वैसी स्थिति में आपको 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। यानी यदि आप एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल भी प्राप्त होगा, 2 डिग्री अल्कोहल भी प्राप्त होगा। यदि एल्डिहाइड में आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, और यदि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके दूसरे एल्डिहाइड का आपने इस्तेमाल किया है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं, इसमें कंपाउंड है CH3MgBr, इसका रिएक्शन कराना है HCHO से। तो इसमें पहले स्टेप में इसके मैकेनिज्म से चलते हैं हम लोग। पहले स्टेप में CH3MgBr आपने लिया और इसके बॉन्ड को तोड़ा तो ये रहा CH3 माइनस MgBr प्लस। ये पहले स्टेप में। जब आप दूसरे स्टेप में आते हैं तो आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड को, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड। अब आपको बताया गया है कि कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसमें सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो इसके बीच का बॉन्ड टूटा H C प्लस O माइनस H। ये पार्शियल चार्ज है, कोवैलेंट बॉन्ड है, नेचर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का है। अब हमने जो ये बॉन्ड तोड़ा है CH3 माइनस MgBr प्लस, और जो फॉर्मल्डिहाइड लिया HC प्लस O माइनस H। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जब जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि ये CH3 माइनस जो है ये आ गया इस प्लस पे, और ये MgBr माइनस है ये आ गया ऑक्सीजन पे। तो अब बना दिया HC CH3 H O माइनस MgBr प्लस। ये कंपाउंड इसमें बना इंटरमीडिएट स्टेप में। अब फाइनली ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप से कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर, तो वैसी स्थिति में आप इस रिएक्शन में H2O का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि इसमें प्रोटॉन का डिमांड एक जगह ऑक्सीजन पर होगा। तो ये H प्लस जो है ये टूटा तो ये आ गया O माइनस पर, और ये OH माइनस आ गया MgBr प्लस पर। तो प्रोडक्ट बना HCOH HCH3 प्लस MgBrOH। इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 ये, फिर CH2OH। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे हम लोग डिफिनेशन में देखे थे कि 1 डिग्री कार्बोकटायन क्या है, तो बताया गया कि कटायन जिस कार्बन पे है वो यदि डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, उसी प्रकार से अल्कोहल जिस कार्बन पर है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि एल्डिहाइड में हम फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं तो वैसी स्थिति में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। अब देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन कराकर।
एक्शन विथ एसीटल्डिहाइड, कंपाउंड है RMgX। इसके जगह पे हम लोग ले लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहां ले लेते हैं एसीटल्डिहाइड। बिल्कुल पहले की तरह है। पहले स्टेप में आप इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। ये CH3 को हमने लिया, ये हो गया CH3 माइनस और MgBr प्लस। दूसरे स्टेप में फिर एसीटल्डिहाइड को लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ये रहा CH3 C प्लस O माइनस H। तीसरे स्टेप में हमने इन दोनों को जोड़ा, CH3 माइनस MgBr प्लस, फिर CH3 C प्लस O माइनस H। तो यहां देख रहे हैं ये CH3 माइनस आ गया C प्लस पर और MgBr प्लस आया O माइनस पर। ये बना दिया CH3 C, फिर यहां जो CH3 ये जो आया है वो रहा, फिर यहां H O माइनस MgBr प्लस। तो सबसे पहले आपने ग्रिग्नार्ड को तोड़ा, फिर उसके बाद कार्बोनाइल एल्डिहाइड को तोड़ा, उसके बाद तीसरे फाइनल स्टेज में जो है आप इसमें H2O का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोगों को मिला है CH3 C CH3 H O माइनस MgBr प्लस। अब आपने इसमें H2O का यूज किया, तो ये H प्लस कहां आ गया, ये O माइनस पर, और ये MgBr प्लस कहां आ गया, इस OH माइनस पर। तो इस तरीके से देख रहे हैं CH3 C, यहां फिर CH3 है, यहां H रहा, यहां O के साथ H आया, MgBrOH। आप इसको लिखेंगे इस तरीके से भी, CH3 CH OH CH3। तो देख रहे हैं अल्कोहल जिस कार्बन पर है, ये कार्बन सीधे दो कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिला कि यदि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड से कराते हैं, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी दूसरे एल्डिहाइड से कराते हैं तो वैसी स्थिति में ये 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। अब इसके आधार पे 1-2 रिएक्शन दे रहे हैं जिसको आप लोग भी बनाकर देखिएगा। CH3MgBr का रिएक्शन कराना है एल्डिहाइड से, C2H5MgI इसका कराना है मिथाइल अल्कोहल से,
इसमें ध्यान रखना है, कंपाउंड चाहे जितना बड़ा हो, टारगेट हम लोगों का ये कार्बोनाइल है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है ये मायने नहीं रखता है, आप लोग मैकेनिज्म के थ्रू ही बनाएंगे तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट आप लोगों को प्राप्त होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, किस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है, उसका बॉन्ड ब्रेकिंग का सिस्टम क्या है। साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड का हम लोगों ने 3 सिंथेसिस देखा कि क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन वाटर से कराया जाता है, क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराया जाता है, क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के साथ कराया जाता है। जो बिहेव एल्डिहाइड का है वही बिहेव कीटोन, एसिड, ईस्टर, एमाइड का भी है। एक एसिड को लेकर के ग्रिग्नार्ड के साथ जो है कार्बोनाइल का फंक्शन जो है एक्टिवेट नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर होने की वजह से H+ में टूटता है और ये R-MgX+ में R-MgX+ में टूटता है, जिससे प्रोडक्ट जो है R और H के बीच में बन जाता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड, अल्कोहल और वाटर तो हो ही गया, कीटोन और साथ ही साथ कुछ और भी कार्बोनाइल ग्रुप है, साइनाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सबों के साथ ग्रिग्नार्ड की क्या भूमिका है वो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।